नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल गुरु एजुकेशन हब में फिर से स्वागत है। तो हमने पिछली क्लास में जहां तक पढ़ा उससे आगे हम आज चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 3 क्या है कि के ऐसे मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल वास्तविक व क्या हो भिन्न हो। देखो यहाँ पर हमने पिछली क्लास में देखा था, फिर एक बार और देख लेते हैं कि मूल वास्तविक व भिन्न हो तो कंडीशन क्या क्या हो सकती है। तो यहाँ पर आपको लिखी हुई सामने 3 कंडीशन आपको दिखाई दे रही है, पहली, दूसरी और तीसरी। पहली कंडीशन क्या है कि जब मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न हो तब कब होते हैं जब d का मान क्या हो 0 से बड़ा हो, b स्क्वायर माइनस 4ac का मान किससे बड़ा हो 0 से। तो यहाँ पे कौन सी कंडीशन लगेगी, यहाँ पे लगेगी आपको कौन सी कंडीशन, पहली कंडीशन। यदि आप ये कह दे k का मान याद कीजिए यदि द्विघात समीकरणों के मूल कैसे हैं, वास्तविक व बराबर है, तो कौन सी कंडीशन लगेगी आपकी d बराबर 0 यानी b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, ये वाली कंडीशन आपके लगेगी। ये हमने पिछली क्लास में देख लिया था। और अगर आपको ये कह दे कि मूल क्या हो वास्तविक और वास्तविक नहीं हो, या ये कह दे कि काल्पनिक हो, तो कौन सी कंडीशन लगेगी, आप ये वाली कंडीशन लगेगी कि d है वो 0 से क्या होगा छोटा होगा, या b स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा होगा। इन तीन कंडीशनों का आपको प्रयोग करना है। तो यहाँ पे हम कौन सी कंडीशन का प्रयोग करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे पहली कंडीशन का, क्या है कि मूल वास्तविक व भिन्न भिन्न है। तो देखो क्या कह रहे हैं, ये द्विघात समीकरण है, पहले आप इसकी तुलना कर लो द्विघात समीकरण से। द्विघात समीकरण कौन सी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से हम तुलना कर ले। तो a का मान देखो, a का मान क्या है यहाँ पर 1, फिर हमें चाहिए b का मान, तो b का मान क्या है यहाँ पर माइनस करके, और फिर चाहिए हमें c का मान, तो c का मान क्या है यहाँ पर 9। ठीक, अब देखो प्रश्न क्या कह रहा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार, ध्यान से देखना आप। प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि इस द्विघात समीकरण के मूल, इस द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक व भिन्न है, वास्तविक व भिन्न है। तो वास्तविक व भिन्न कब होते हैं, जब कंडीशन हमारी पहली लगेगी यहाँ पे भिन्न है, तो d का मान क्या होगा 0 से क्या होगा बड़ा, d का सूत्र क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, वो भी किससे बड़ा होगा 0 से। ये वाली कंडीशन लगेगी, लिखा हुआ है यहाँ पे, देख लेना पिछली क्लास में, आप एक बार और देख लेना, समझ में आ जाएगा। b का मान क्या है माइनस k की घात 2 माइनस 4, a का मान कितना है 1, c का मान कितना है 9, वो ग्रेटर देन किसके 0 के। अब हमें यहाँ से मान रखने के बाद किसकी वैल्यू चाहिए k की, भाई k का मान क्या होगा कि जिसके लिए इस द्विघात समीकरण के मूल क्या होंगे वास्तविक होंगे और क्या होंगे भिन्न भिन्न होंगे। देखते हैं, तो यहाँ से हम इसको हल करें तो k स्क्वायर माइनस 9 से गुणा किया कितना 36 ग्रेटर देन किसके आ गया 0। अब देखो ये माइनस का 36 है, इधर आया तो प्लस, तो k स्क्वायर ग्रेटर देन किसके 36, ये माइनस का था, इधर आया तो प्लस का। या आप इसको यहाँ से सोल्व कर लो, ऐसे आप यहाँ से सोल्व करोगे तो यहाँ पे आपके अंडर रूट आएगा प्लस माइनस का आएगा। और अगर आप ऐसे नहीं करोगे तो यहाँ से आप देखो इसकी द्विघात समीकरण सर्व समीकरण लग रही है यहाँ पे कौन सी, a की घात 2 माइनस b की घात 2 बराबर क्या होता है a माइनस b और a प्लस b, ये वाली सर्व समीकरण यहाँ पर लग रही है। कैसे देखो, k की घात 2, तो मैं इसको इसे लिख दिया k की घात 2 माइनस 36 से 36 को क्या लिख सकता हूँ 6 की घात 2 ग्रेटर देन किसके 0। तो यहाँ से हम इसके टुकड़े करें या गुणन करें तो क्या आएगा a माइनस b a प्लस b, तो a माइनस b यानी k माइनस है और क्या आएगा k प्लस है ग्रेटर देन क्या आ गया 0। यहाँ से दो भाग आ रहे हैं, एक तो ये वाला भाग 0 से बड़ा होगा, एक ये वाला भाग किससे बड़ा होगा 0 से। यहाँ से हम देखते हैं तो k माइनस है बड़ा है 0 से, और एक भाग क्या होगा k प्लस है बड़ा है 0 से। अब देखो यहाँ से छोटी सी बात वो आपको ध्यान रखनी है, जब ये माइनस का 6 वो इधर है तो प्लस का होगा, यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मेरी बात समझ रहे हो क्या, माइनस का इधर आया प्लस का हो गया, तो यहाँ पे चिन्ह है तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। परंतु अगर मैं इसकी बात करूं कि ये प्लस का 6 इधर आएगा तो माइनस का, और जैसे इधर आके माइनस का हुआ तो चिन्ह है वो क्या हो जाएगा परिवर्तित हो गई। तो ये छोटी सी बात आपको ध्यान रखनी है, क्या कि यदि माइनस का इधर आता है प्लस में तो कोई चिन्ह परिवर्तन नहीं होगा, परंतु अगर प्लस का इधर आके माइनस में चिन्ह माइनस का चिन्ह हो जाता है तो ये वाला चिन्ह है वो क्या हो जाता है परिवर्तित हो जाता है। अगर इधर बड़ा है तो इधर क्या हो जाएगा फिर छोटा, अगर इधर छोटा है तो फिर इधर क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा, इस प्रकार चिन्ह क्या हो जाएगा परिवर्तित हो जाएगा। अब देखो यहाँ से दो मान आए k के, इसको आप समझना क्या कह रहा है कि k का मान है वो क्या है 6 से, इधर ये बड़ा है तो इसका 6 से क्या है बड़ा है, तो हम क्या कह सकते हैं या 6 से अधिक है, तो अतः k का मान k का
मान क्या होगा 6 से तो अधिक होगा। वह समझ रहे हो मेरी बात, 6 से अधिक। भाई इधर वाला तो चिन्ह है यूं अगर खुला होता है जिस तरफ तो वो बड़ी वाली संख्या होती है और ये वाली क्या होगी छोटी वाली संख्या। इसमें देखते हैं तो इधर के की तरफ ये वाला चिन्ह है, इसका मतलब है क्या के क्या है कम है, किससे कम है -6 से, वह -6 से क्या होगा कम होगा। ये आपका आंसर होगा। मेरी बात समझ रहे हो क्या भाई। अब ये पूछ रहा है कि इसके मूल भिन्न भिन्न वास्तविक में भिन्न कब होंगे, जब के का मान क्या हो 6 से ज्यादा लो, 6 से ज्यादा में 7 8 9 10 ये ले लो, या -6 से कम, -6 से कम मतलब -7 -8 -9 ये वाली संख्या लो। तो उन सभी मानों के लिए इस द्विघात समीकरण के जो मूल है वो कैसे होंगे वास्तविक और भिन्न भिन्न होंगे। देख लीजिए आप एक बार और आपको ये तीनों कंडीशन याद होनी चाहिए, पहली दूसरी और तीसरी। फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज 3.5 प्रश्नावली आपकी कंप्लीट हो जाएगी। फिर आपकी एक प्रश्नावली बचेगी कौन सी 3.6 और आपकी तीसरी प्रश्नावली यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। फिर आपको कौन सी प्रश्नावली पढ़ानी है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, सर ये प्रश्नावली हमें पढ़ाई जाएगी, लिख लीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि के ऐसे मान याद कीजिए जिनके लिए समीकरण x स्क्वायर प्लस 5kx प्लस 16 बराबर 0 के मूल क्या है वास्तविक नहीं हो। अब देखो यहाँ पे कंडीशन आपको कह रहा है कि समीकरण जो दिया हुआ समीकरण उसके मूल क्या नहीं है वास्तविक नहीं है। तो वास्तविक नहीं है तो कौन सा आएगा इसमें, तो आप देखोगे तो ये वाला मूल वास्तविक नहीं है। तो मूल वास्तविक नहीं है तो कंडीशन कौन सी लगेगी यहाँ पे तीसरी। तो हम ये कह रहे हैं कि आप द्विघात समीकरण क्या कह रहे हैं द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण कौन सी आपके पास x की घात 2 प्लस 5kx प्लस 16 बराबर 0। यहां से हम तुलना करेंगे तो a बराबर आपके पास आएगा 1 पता है, तो b बराबर कितना है। अब देखो b क्या होता है x का गुणक, तो x के गुणक में कौन है ये दोनों है, दोनों कौन 5 के, और c क्या होता है अचर पद। ठीक, अब हमें क्या करना है कि जो द्विघात समीकरण है यानी प्रश्न क्या कह रहा है कि इस द्विघात समीकरण के मूल, किस द्विघात जो समीकरण है इसके मूल कैसे वास्तविक नहीं है। क्या नहीं है वास्तविक नहीं है। तो यहां से अगर वास्तविक नहीं है तो अभी हमने देखा कि वास्तविक नहीं है तो क्या होगा d का मान है वो क्या होगा 0 से छोटा होगा। तो d है वो 0 से छोटा होगा, d क्या है b स्क्वायर माइनस 4ac वो छोटा होगा किससे 0 से। अब हमें क्या करना है, हमें बस इतना ही करना है b a और c का मान रख दो और k का मान आपको याद रखना। देखो यहाँ पे b का मान है 5 k की घात 2 माइनस 4, a का मान कितना है 1 और c का मान कितना है 16। वो लेस देन होगा किसके 0 के। ठीक, तो यहां से हम इसको अगर सोल्व करें तो इसको आप ऐसे करें तो 5 k की घात 2 को ऐसा करेंगे। जब मैं इसको हल करूं तो 16 × 4 कितना होगा 1664, वो लेस देन होगा किसके 0 यानी छोटा होगा 0 से। अब देखो यहाँ पे आपकी वापस दी वो सर्व समीकरण बनेगी। देखो कौन सी, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 5 k की घात 2, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 8 की घात 2 लिख सकता हूँ क्या 8 की घात 2 कितना होता है 64 होता है। तो यहाँ से आपकी एक सर्व समीकरण बनेगी 1 की घात 2 माइनस b की घात 2, ये आपने पढ़ ली है, भी पढ़ ली है a माइनस b a प्लस b। तो ये आपको याद रखनी है, आपके अभी भी काम आ रही है और आगे आप कंपटीशन में जाओगे छोटी छोटी चीजें आपको बहुत ज्यादा काम आएगी। चलो देखते हैं, तो इसको हम हल करते हैं तो क्या आएगा आपके 5k माइनस 8 और 5k प्लस 8 वो लेस देन होगा किसके 0 के। अब देखो एक बार हम क्या करेंगे 5k माइनस 8 है वो लेस देन हुआ 0 के, और एक बार 5k प्लस 8 है वो लेस देन होगा किसके 0। पिछली वाली बातें जो प्रश्न में हमने पढ़ी थी वो आपको याद रखनी है। जब माइनस का इधर आता है प्लस में तो कोई चिन्ह चेंज नहीं होता है। तो ये माइनस का 8 इधर आया तो प्लस का 8, k का मान चाहिए तो k छोटा है किससे 8/5, एक मान तो आपके पास ही आ गया। अब हम इसको देखें तो ये 5k ये प्लस का इधर है तो माइनस का चिन्ह चेंज हो गया, परंतु चिन्ह चेंज तो होता है, इसमें भी चेंज हुआ था, माइनस का प्लस हुआ था, परंतु प्लस का माइनस होती है ये वाला चिन्ह भी क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। तो क्या होगा इस प्रकार ऐसे था तो अब ऐसे हो जाएगा, यानी पहले ये छोटा था अब ये क्या हो गया बड़ा हो गया। अब हमें चाहिए किसका मान k का, तो k बड़ा है किससे -8/5। तो आपके k के कितने मान आए 2 मान, तो आता है अब हमें इसको लिखना है भाषा के रूप में। तो k का मान देखो इसको समझना आप, एक तो k का मान, अब देखो ये इधर
इधर मुंह खुला हुआ है, इधर बंद, इसका मतलब ये छोटा है के, है ना, छोटा है किससे, 8/5 से, तो के का मान 8/5 से छोटा है, हम कह सकते हैं कम वह। अब देखो इधर -8/5, इधर मुंह खुला इसका बड़ा है, इसका मतलब जो -8/5 से क्या होगा, अधिक होगा, अधिक होगा। तो इन मानों के लिए, इन मानों के लिए यानी 8/5 से अगर कम वाला मान लो, वो अगर -8/5 से अधिक मान लो, तो इन दोनों मानों के लिए जो द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण के मूल क्या होंगे, वास्तविक नहीं होंगे। आशा है कि आपको यहाँ तक दोनों क्वेश्चन समझ में आएंगे। हम अगले क्वेश्चन में 5 की बात करते हैं, तो यहाँ तक आप देख लीजिए एक बार, और कोई भी अगर प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो चलिए क्वेश्चन है कि यदि द्विघात समीकरण, ये आप द्विघात समीकरण दे रहा है b - c x की घात 2 प्लस c - a x प्लस a - b बराबर 0 के मूल क्या है, वास्तविक और बराबर है। ये देखो अब ये कंडीशन दे दी आपको, मूल वास्तविक और क्या है, बराबर। इसमें है क्या, मूल वास्तविक और बराबर, ये रहा मूल वास्तविक और बराबर। कौन सी कंडीशन लगेगी, कंडीशन नंबर 2। तो पहले हमने पहले वाले क्वेश्चन में ये वाली भी देख ली और अब ये वाली भी हम देख लेंगे। तो तीनों कंडीशन इस प्रकार आपको उपयोग में लेनी और ये याद रखनी है आपको, ठीक, किस प्रकार हम उपयोग में लेते हैं। अब ये कह रहा है कि वास्तविक वह बराबर है मूल, तो आपको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध आपको ये करना है इसके द्वारा क्या, कि 2b बराबर a प्लस b, तो a प्लस c, यानी आपको सिद्ध क्या करना है, हम करें सिद्ध करना, क्या सिद्ध करना आपको, 2b बराबर a प्लस c, ये आपको सिद्ध करना है, जो दिया गया है उसके द्वारा आपको सिद्ध करना है। तो देखो हमें ये दिया हुआ है द्विघात समीकरण ही दी हुई है, द्विघात समीकरण। हम करते हैं प्रश्न को कि b - c x की घात 2 प्लस c - a x प्लस a - b बराबर 0। हम क्या करते हैं, पहले तुलना करते हैं a b c। अब हमें अगर यहाँ पे ये मान लो a स्मॉल है, तो थोड़ी आपकी कंफ्यूजन हो जाएगी, भाई a ये है, ये वाला है, तो हम क्या करेंगे, इस a को हम कैपिटल A मान लेते हैं। कैपिटल A बराबर क्या मान लिया मैंने, b - c, कोई दिक्कत वाली बात नहीं यहाँ पे। इसको मैंने मान लिया कैपिटल B, क्या है, c - a, और इसको क्या मान लिया कैपिटल C, क्या है, a - b। हमने वो छोटे वाले क्यों नहीं माने, क्योंकि यहाँ पे दिए हुए हैं, आपकी कंफ्यूजन नहीं हो इसलिए इसको बड़ा मान लिया, ठीक। अब प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार प्रश्न ये कह रहा है कि इस द्विघात समीकरण के मूल, इस द्विघात समीकरण के मूल कैसे हैं, वास्तविक व बराबर है। अगर वास्तविक व बराबर हो तो क्या आता है, d का मान किसके बराबर होता है, 0 के। तो हम कह सकते हैं कि तो जो d है वो 0 के बराबर होगा। d यानी क्या होता है, b² - 4ac, वो किसके बराबर होगा, 0 के। अब आपको करना क्या है, b, a और c, यानी आप यहाँ पे हमें क्या लेना है, कैपिटल लेना है, b² - 4ac, क्योंकि कैपिटल अक्षर की तो बात कर रहे हैं यहाँ पे, b, a, b और c। तो देखो b का मान रख दो, a का मान रख दो, c का मान रख दो, इसको आप सोल्व करोगे तो आपकी सोल्व करके आपको सिद्ध क्या करना है, 2b बराबर a प्लस c, ये आपको सिद्ध करना है। तो देखते हैं b का मान क्या रहता है, c - a, उसकी घात 2 -4, a का मान क्या रखोगे, b - c इंटू c का मान, ये रख दिया, c का मान क्या है, a - b बराबर 0। अब देखो सोल्व करना है, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसको सोल्व करूंगा। तो इसमें सर्व समीकरण कौन सी लगेगी, देखोगे आप, क्या, a - b की घात 2, तो क्या आएगा, a की घात 2 माइनस 2ab प्लस b की घात। ये वाली सर्व समीकरण यहाँ पर मैंने यूज कर लिया, किसकी जगह, इनकी जगह। तो ये a है, ये b मान लेते हैं। तो देखो क्या आएगा, a की घात 2 यानी c की घात 2 माइनस 2ab, a यानी c, a या ac लिख लो, बात एक ही है, ac लिख लो या ca लिख लो, प्लस b की घात 2 यानी a की घात 2, हो गया ये वाला, समझ लेना इसको। फिर क्या करना आपको, इसको हल करना, ये जो ये दिया हुआ ना, ये इसको हल, इस b को इन दोनों से गुणा करा दो, इस b को इन दोनों से गुणा कराया, तो देखो ये माइनस का चिन्ह आ गया, -4, इस b को इन दोनों से गुणा करा तो क्या आएगा, ab, माइनस का चिन्ह तो माइनस b इंटू b, क्या b की घात 2, इस माइनस, अब इस माइनस c को इन दोनों से गुणा करा दो, तो माइनस c इंटू a क्या है, माइनस ac, c a लिख दो या ac लिख दो, ठीक।
फिर माइनस इंटू माइनस तो क्या हुआ प्लस, और सी इंटू बी क्या हो गया, सी बी लिख दो या बी सी बराबर क्या है जी। अब देखो इसको हम सोल्व करूं तो आएगा सी स्क्वायर माइनस 2ac प्लस ए की घात 2 माइनस 4। इस माइनस 4 को क्या करो आप, इस माइनस 4 को अंदर गुणा करो, तो माइनस 4 को जब अंदर गुणा करोगे तो ये आएगा माइनस 4ab, और माइनस इंटू माइनस क्या होगा प्लस 4b की घात 2 माइनस इंटू माइनस क्या होगा प्लस 4ac माइनस इंटू प्लस माइनस 4bc बराबर क्या है जी। अब इसमें आपको कोई सा सेम सा पद दिखाई दे रहा है क्या, देखो ये वाला माइनस 2ac यहाँ पर क्या है प्लस 4ac, सेम सेम है भाई, यहाँ पर जो चर संख्या है उसकी सेम है, तो 4ac में से 2ac घटाएंगे कितना बचेगा 2ac। इसको समझना, अभी आपकी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो क्या आएगा प्लस 2ac प्लस a की घात जैसा आया उसको वापस वैसा वैसा लिखो, इसको हम क्या लिखेंगे माइनस 4ab लिख दिए। इसके आगे आप ये लिख देना, ये क्या माइनस 4bc क्या बच गया प्लस 4b की घात। फिर हम आपको ये ध्यान रखना है क्या किया मैंने, माइनस 2ac है तो प्लस 4ac, इसको सोल्व किया तो कितना है 4 में 2 गया तो 2 बच गए, c की घात 2 का हुआ, इसको सोल्व कर लिया तो 2ac आ गया, a की घात 2 ऐसा ऐसा माइनस 4ab है ठीक है। इसके पास मैंने ये माइनस 4bc वाला मान यहाँ रख दिया और जो बच्चा उसको आगे लिख दिया। अब हम इसको सोल्व करते हैं, तो देखिए इसको आप एक दो बार घर पे सोल्व करना समझ में आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे क्या आप सर्व समीकरण लगा सकते हो क्या, देखो कौन सा सर्व समीकरण लग रही है, a की घात 2 प्लस 2ab प्लस b की घात 2 बराबर क्या होता है a प्लस b की होल घात 2 लग रही है कि यहाँ पे। देखो अगर मैं मानो इसको a की घात 2 प्लस 2ab, b कौन है a, तो ये हो गया ab हो रहा है यहाँ पे, इसका मतलब कौन सा सर्व समीकरण लग रही है यहाँ पे a प्लस b की घात 2, तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ क्या c प्लस a की घात 2। मेरी बात सुनो ठीक। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में इन तीनों की बात कर ली, अब इन दोनों की बात करते हैं। इसमें देखो माइनस कॉमन आ रहा है, एक 4 कॉमन आ रहा है, एक क्या कॉमन आ रहा है, देखो b इसमें भी है b इसमें भी है, तो क्या कॉमन आ गया, एक तो माइनस कॉमन आया, एक 4 कॉमन आया, एक b कॉमन आया, तो यहाँ से माइनस 4b मैंने क्या लिया कॉमन लिया, तो माइनस 4b कॉमन लिया तो यहाँ से बचेगा क्या, अब माइनस कॉमन लेने से क्या हो गया दोनों प्लस हो गए, तो अंदर क्या बचेगा एक तो a बचेगा और ये भी प्लस का हो गया, तो यहाँ माइनस 4b कॉमन आ गया, बचा कि यहाँ पर c और आगे क्या बचेगा प्लस 4b की घात 2 बराबर ठीक। अब देखो यहाँ तक होने के बाद आशा है कि यहाँ तक आपको समझ में आया, कुछ ज्यादा नहीं किया मैंने, क्या किया पहले इसको सोल्व किया है ना, तो a की घात 2 माइनस 2ab प्लस b की घात 2 वाला लगाया, इसको अंदर गुणा कर दिया, फिर माइनस 4 से गुणा किया तो ये वाला आपके पास आ गया। फिर मैंने क्या किया इसको सोल्व किया तो आपके पास आ गया 2s प्लस का, और मैंने पहले ये लिख दिया फिर इसको लिख इस वाले को माइनस, ये तो सोल्व हो गया, ये वाला है किससे इन दोनों को ऐड कर दिया, समझ रहे मेरी बात ठीक। इसको मैंने आगे लिख दिया प्लस 4b की घात, इन दोनों में से कॉमन लिया तो माइनस 4 और क्या कॉमन आया b कॉमन आया, तो माइनस 4b कॉमन लिया तो क्या बचेगा, ये वाली सर्व समीकरण हमने लगा दी थी, माइनस 4b कॉमन लिया तो क्या आएगा a प्लस सी बचा प्लस क्या आ गया 4b की घात 2, इस वाले में कौन सा सर्व समीकरण लगा a की घात 2 प्लस 2ab प्लस b की घात 2, इसमें ये वाली सर्व समीकरण लगा दी a प्लस b की घात 2, a प्लस b की घात 2 यानी c प्लस a की घात 2। जब आप इसको देखोगे ये वाला जो फॉर्मेट इसको देखोगे तो ये सूत्र बन रहा है, सूत्र की यानी सर्व समीकरण बन रही है, कौन सर्व समीकरण बन रही है, ये सर्व समीकरण बन रही है a की घात 2 माइनस 2ab प्लस b की घात 2 बराबर a माइनस b की होल घात 2, ये वाली सर्व समीकरण यहाँ पर बन रही है। अब बन कैसे रही है वो देखो, अगर मैं मानू इसको a मान लू, इसको क्या मान लू a, ये मान लो आपकी ये माना मैंने इसको a मान लिया ठीक, कैपिटल A मान दिया, या आप इसको ऐसे देखो कि c प्लस a की घात 2 माइनस 4b a प्लस c प्लस इसको मैंने इसमें लिख दिया 2b की होल घात 2 बराबर 0। मेरी बात समझ रहे हो। अब देखो आप इसको मानना कि a माना ठीक, c प्लस a को क्या माना a, इसको क्या माना आप b, तो a की घात बीच में क्या माइनस आ रहा है तो बीच में ये आना चाहिए 2ab तो आना चाहिए भाई, सूत्र ये तो होता है a की घात 2 माइनस 2ab प्लस b की घात 2 बराबर क्या होता है a माइनस b की घात 2
अब हम इसको करके देखें। ए का मान है सी प्लस ए की होल घात 2, बी का मान कितना है 2b की घात 2। अब बीच में आप देखो ये वाला एक बार रहने तो आप बीच में ये वाला मान रख के देखो, ये सूत्र है इसमें ये वाला मान रख के देखो, देखो क्या आएगा 2, ए का मान क्या है सी प्लस ए, बी का मान क्या है 2b, बी का मान कितना है गुना 2b, चिन्ह किसका है प्लस का। मैंने यहां से इन दोनों से मान रखा है। अब मैं इसको अगर हल करूं, अगर ये वाला उत्तर आ जाए तो मैं कह सकता हूं इसमें कौन सा समीकरण लगेगी a माइनस बी लगेगी। देखो कैसे, 2 इंटू 2 कितना है 4, 2 इंटू 2 4, आगे क्या है इसके b, ये क्या लिख दिया मैंने c प्लस ए, क्या वापस ये आ रहा है कि माइनस बी सी ए प्लस सी या c प्लस ए आ रहा है। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि इसमें कौन सा समीकरण लगेगी, इसमें सरल समीकरण लगेगी कौन सी, a की घात 2 माइनस 2ab प्लस b की घात 2 बराबर क्या होता है a माइनस b की होल घात 2। ये वाले सरल समीकरण इसमें लगा देना। तो देखो लगाएंगे तो क्या आएगा, तो यहां पर a का मान तो क्या है भाई, इसका जब हम हल करेंगे तो इसमें एक इसको जो ये पूरा पूरा इसको हम लिखेंगे इतने इस रूप में। तो a का मान कितना है, a का मान यहाँ पे c प्लस ए, माइनस का चिन्ह है तो माइनस, b का मान क्या है ये वाला समझ रहे हो, b का मान है 2b, उसकी होल घात कितनी 2 बराबर है किसके 0 के। अब घात 2 इधर आई तो अंडररूट में, 0 का अंडररूट कितना होता है 0 ही होता है, तो वापस कितना आया 0, ये घात 2 इधर आई अंडररूट में तो 0 का अंडररूट 0 होगा। ठीक, अब ये माइनस का 2 इधर आया तो प्लस का, तो c प्लस ए बराबर कितना आ गया 2b। क्या आ रहा है आपका उत्तर, या इसको c प्लस ए लिख दो या a प्लस सी लिख दो, क्या उत्तर आ रहा है वापस, देखो देखिए 2b है a प्लस सी क्या आ रहा है वापस वो का वो 2b बराबर a प्लस सी। तो इसका मतलब कि आपने जो किया है सीधा। तो इस प्रकार आपको क्या करना है, क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो यहाँ तक आपकी 3.5 प्रश्नावली वो समाप्त होती है। फिर आगे आपकी एक लास्ट प्रश्नावली बचती है 3.6, वो हम अगली क्लास में देख लेंगे। और यहाँ तक आपकी जो तीसरी प्रश्नावली वो समाप्त हो जाएगी 3.6 के बाद में। फिर आपकी कौन सी प्रश्नावली स्टार्ट करनी है तो आप बता देना कमेंट बॉक्स में। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना न भूलें भाई आपको ये क्लास, आज का जो सेशन है, आज का जो वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक, धन्यवाद। और अपनी जो पढ़ाई है वो रेगुलर आप जारी रखिए। धन्यवाद।